जो आपने बयान दिया था उसमें तो आपने कहा था कि और हो सकता है मैंने ऐसा कहा हो, मैं अपनी बच्ची की वजह से परेशान था, मुमकिन है कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया हो मैंने। बहरहाल उन्होंने जो गोगा के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाई जी, उसमें आपका नाम भी दर्ज है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो स्मगलर हैं, मनशियात फरोश हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है इंस्पेक्टर साहब। आमिर साहब, आपके पास क्या सबूत है कि वो स्मगलर हैं, मंशियात फरोश हैं? मैं खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से जाके देख के आ चुका हूं। आप वहां छापा मारे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। ठीक है, आप एक जिम्मेदार फॉरेस्ट ऑफिसर, और अगर वो मंशियात फरोश और स्मगलर हैं तो वो हमसे बच के कहीं नहीं जा सकते। मगर क्या? जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपको थाने आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे दूर नहीं है, थाना मुझसे दूर नहीं है। जब आप हुक्म करेंगे मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप कहते हैं तो मैं कोई जमानत या जमानत नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूं। आमिर साहब, दरअसल कानून सबके लिए बराबर होता है। सब जगह देख लिया सर, कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। एसएचओ साहब, आपने छापा मारकर कुछ अच्छा नहीं किया। तो चलो, कानून की तसल्ली हो गई है कि नहीं? हमें अफसोस है अशरफ साहब, मगर हमको कोई अफसोस नहीं, दुख। और उसने हमें चोर डाकू स्मगलर कहा और आप छापा मारने आ गए हैं? देखें, कानून का फर्ज है कि एक फर्ज आपने पूरा किया, एक फर्ज आप पूरा किया। एक बने क्या? हम हद तक की इज्जत का दावा करेंगे, उस पर भी और आप पर भी। और नहीं, कानून से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इनको जो कोई कुछ कहे ये करने खड़े हो जाए। इज्जतदार आदमी का इस शहर में कोई मकाम ही नहीं डाला। देखिए, मैं एक दफा फिर आपसे माजरत चाहता हूँ। माजरत की कोई जरूरत नहीं है, देर हो रही है, उसको गिरफ्तार करें फौरन, और कोई बला नहीं है। हाँ, हमारे आदमी को बला यहाँ से उठाकर रेस्ट हाउस ले गई और कत्ल कर दिया। क्यों? जी, उनका रेस्ट हाउस नहीं, बला की कत्ल लगा है। चलो। डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू, कहाँ घूम रहे हो? खैरियत तो है ना? आपकी तरफ आया था जनाब। मैं मामू अभी जरा एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। कहो, खैरियत तो है? वो पलवशा का पूछने आया था। आपकी दुआओं से पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी मुकम्मल इलाज नहीं हो सका। वो फिर 2 दिन से गायब है जनाब। अच्छा, मगर दिन में तो इधर ही थी। दिन में तो घूमती फिरती रहती है इधर उधर, मगर पता नहीं 2 रातों से काया गायब है। अच्छा, डॉक्टर साहब, पहले घर आता था तो हम उसको रस्सियों से बंद करके कमरे में बंद कर देता था, लेकिन जब से आपने मना किया है ना। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मगर जवान बेटी को इस तरह घर से बाहर जाना भी तो अच्छा नहीं डॉक्टर साहब। अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
देखें, अगर आप और पलवशा ताउन करें तो ना सिर्फ वो ठीक हो सकती है, बल्कि उसके साथ होने वाले वाकये या हादसे का भी पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, हम तो हर तावन के लिए तैयार हैं। आप हुक्म करें जनाब। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं पता करवाता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे अब दिन के साथ साथ मुझे रात की भी ड्यूटी देनी होगी। डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए, बहुत बड़ा डॉक्टर। देखो ना जनाब, हम तो सिर्फ दुआएं दे सकते। ये पलवशा का केस अब मेरे लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज? जी कुछ नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं पता करता हूँ। यहीं कहीं घूम रही होगी। अच्छा। कितना अच्छा आदमी है, ऐसा हर बंदा हो जाए। अब हम और क्या कर सकते हैं? अल्लाह तुमको मरते वक्त कलमा नसीब करे, आमीन। मेरी कुछ समझ नहीं आ रही लाला, आखिर प्लानिंग क्या है? बेवकूफ, आज ही छापा पड़ा। अगर पुलिस में हमारे मकबर ना होते तो हम आज ही पकड़े जाते। फिर रोज रोज मकबरी भी नहीं हो सकेगी। और एसएचओ को शक हो गया। फिर तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गोगे का कत्ल बला ने किया। वो भला आमिर का कत्ल भी कर सकती है अपने लंबे बाजू से, और गर्दन पे वही नाखून के निशान। लेकिन किसी ने देख लिया तो? वो गोगे की वजह से बेवकूफी होगी थी। आज मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। मगर लाला, मुझे तो डर लग रहा है। तो ठीक है, तुझे अगर खौफ है तो तू मेरा इंतजार कर, मैं ये काम करके आता हूं। नहीं नहीं, ठीक है, जैसे तुम कहते हो ना लाला, वैसे ही करते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन अगर सचमुच बला निकल आई तो फिर? बला? बेवकूफ, हमसे बड़ी बला और क्या हो सकती है? बने क्या? चल आजा।
है गुड़िया, सो क्यों नहीं रही? नींद नहीं आ रही। रानी आप आंखें बंद करोगी, नींद खुद ही आ जाएगी। मेरे डैडी कहाँ है? डैडी ड्राइंग रूम में काम कर रहे हैं, आप सो जाओ। डैडी कहाँ है? डैडी ड्राइंग रूम में रानी, आप नींद कर लो थोड़ी सी, ठीक है? ठीक है। सो जाओ, अभी आ जाएंगे, बाबा आएंगे ना तो आपके पास यहाँ आके सो जाएंगे, ठीक है? आपने नो करना आंखें बंद करके। कराची से कश्मीर तक गाय सो, साबुनों में तो। What a guy. अरे मुकद्दस, मुकद्दस बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? मामा के पास नींद नहीं आ रही? नहीं। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा था। मामा गंदी है मामा। है? अच्छा थोड़ा सा काम था ना, इस वजह से मुझे दे। आप एक काम करो, मैं आपको यहीं लिटाता हूँ, जरा सा काम रह गया वो खत्म कर लूंगा, फिर मैं अपनी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, फिर हम बेडरूम में सोएंगे। ठीक? चलो यहाँ लेटो, यहाँ लेट जाओ, शाबाश। ये कंबल में डालता हूँ। ऊपर ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ, शाबाश। अच्छा ठीक है, बस 10 मिनट मुझे और दे दो, फिर मैं अपनी बेटी के साथ जफी डाल के सोऊंगा। शाबाश, ठीक है, सो जाओ। मुझे जाना है वो हो गई हाँ, तो आज क्या करना है? गंजा कर दो, खुशकी से तंग आ गया हूँ। इसका तो हल है, हेड एंड शोल्डर्स नया वाला है। आम डैंड्रफ शैम्पू से खुश्की रह जाए, जबकि नया हेड एंड शोल्डर्स खुश्की का और बेहतर खात्मा करे। देखा बाल
मुकद्दस कहाँ गई? मुकद्दस, अरे मुकद्दस कहाँ थी? मेरे पास यार चलो ना। और यार एक मिनट, हाँ क्या बात है? लो फॉरेस्ट ऑफिसर के रेस्ट हाउस में फिर 2 कत्ल। यार ये वही फॉरेस्ट ऑफिसर है, इसके रेस्ट हाउस में कुछ दिन पहले कत्ल हुआ। हाँ मगर कल का आज तो डॉक्टर आई विटनेस था। लिखा है कि फॉरेस्ट ऑफिसर की बच्ची ने रातों रात शैतानी शक्ल इख्तियार की और देखते ही देखते 2 आदमियों को कत्ल कर दिया। इसका मतलब है वो बच्ची नहीं, कोई बला है। सारे लोग वहां पे बातें भी कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर हम भी देखते हैं असल किस्सा क्या है। चलो। जी अब आप क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर साहब मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि बच्ची सारी रात अपने बेडरूम में सो रही थी, हम वहां मौजूद थे, बच्ची बेडरूम से बाहर नहीं गई। आमिर साहब 2 अफराद का कत्ल हुआ है। जी हुआ है। आप ये बताएं कि उन्हें किसी ने मारा है या मार के यहां फेंक गए? मेरा ख्याल है कि कत्ल यही हुआ है। ख्याल नहीं, यकीनन, क्योंकि जाए वकूआ पे मजामत भी हुई है। जी आप वजह फरमा रहे हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो फिर बच्ची कहां है? इंस्पेक्टर साहब फॉर गॉड सेक, बच्ची का इस बात से क्या ताल्लुक? इतनी मासूम बच्ची और फिर 2 जवान आदमियों को इतनी छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची मार सकती है? क्या हो गया आपको? आप जो सवाल कर रहे हैं ना, इन सवालों का जवाब आपको पुलिस देगी। फिलहाल आप बच्ची को बुलवाएं। इंस्पेक्टर देखिए मैं कह रहा हूं कि मैं बच्ची को देखना चाहता हूं सिर्फ। ओके। परवीन वो कह रहे बच्ची से मिलना चाहता हूँ। क्यों? खबरदार जो मेरी बच्ची की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा। पागल हो गई है इंस्पेक्टर? खामखा छोटी सी बच्ची से क्या पूछना है उसने? क्या जवाब देगी मेरी बच्ची? कह दो जाके उनसे नहीं आएगी। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, असल में वो माँ है, उसके जज्बात अपनी जगह सही हैं। ठीक है आमिर साहब, ये आपका घर है, मैं चला जाता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। माय गॉड, एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारे कत्ल आपके घर में क्यों हो रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब मैं खुद परेशान हूं, क्या करूं? मैं आपको बताता हूं, आप मेरे साथ चलें, आपको यकीन आ जाएगा। कैसे? आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। अभी? अभी और इसी वक्त। अगर आप इसी तरह राजी हैं तो चलिए। आइए। हेलो? हैं? नहीं नहीं, हाँ? ओ ना जी ना, और नहीं जी नहीं। सर क्या हुआ? वो को उठा ही नहीं लाया। तशरीफ रखें जी। लो भाई, इनको अभी तक यकीन नहीं आया कि इनकी बच्ची ने कत्ल किया है।
सर थाने में आ गए तो अब यकीन भी आ जाए। अच्छा, तो आप इन दोनों से यकीन दिलवाने के लिए मुझे थाने लाए? आप इन दोनों की बातों का अगर यकीन ना भी करें तो मैं और गवाह पेश करने को तैयार हूं। इंस्पेक्टर प्लीज, खुदा के लिए, मैं अपनी बच्ची की वजह से परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान न कीजिए। इनकी परेशानी दूर करो भाई, वो डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। ओके सर। कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं? अभी पता चल जाता है। हेलो आमिर। तुम यहाँ कैसे? ये भी इस कत्ल के गवाह हैं। तो तुम्हें मालूम है कि ये कत्ल किसने किया? तुम्हारी बच्ची। डॉक्टर, तुम्हारी वजह से मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम लग रहा है। देखो आमिर, तुम यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कत्ल तुम्हारी बच्ची ने किया। यू शट अप! पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो। तुम अपने जज्बात को जरा एक तरफ रख के सोचो, ठंडे दिल से सोचो आमिर, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ गया। शकील, मैं तुम्हें फरिश्ता समझता। तुम भी मेरी बच्ची पर इस तरह इल्जाम लगाओगे, मैं ये कभी सोच नहीं सकता था। आमिर, तुम एक पढ़े लिखे अफसर हो, सब्र तहम्मुल से बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर, तुम खुद पागल हो गए हो, तुम्हें खुद किसी डॉक्टर की जरूरत है। ये कैसे मुमकिन है कि एक 4 साल की मासूम बच्ची जो है 30-35 साल के करियर जवान को कत्ल कर दे? ये मैंने कब कहा? मैंने कब कहा है कि तुम्हारी बच्ची ने कत्ल किया? इंस्पेक्टर, ये बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। आमिर प्लीज, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने सब कुछ खुद देखा है, मैं एक गवाह हूं। मैं जब वहां पहुंचा तो वो दोनों मुलजिम खिड़की पे बंदूक ताने खड़े हुए थे। फिर अचानक मैंने देखा कि रेस्ट हाउस में तुम्हारी बच्ची बाहर आई। अचानक उसकी शक्ल तब्दील हो गई और उसमें से कोई शैतानी ताकत बाहर निकली जिसने उन दोनों को कत्ल कर दिया। मैंने ये कब कहा है कि तुम्हारी बच्ची ने कत्ल किया? तुम्हारी बच्ची ने कत्ल नहीं किया, उस शैतानी ताकत ने कत्ल किया। ये कब का बात है? गुज़िश्ता रात का। अब यकीन आ गया आपको? इंस्पेक्टर, इनसे ये पूछो कि ये आधी रात मेरे रेस्ट हाउस में क्या करने के लिए आए? मैं वहां पलवशा का पीछा करने गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि पलवशा मेरी मरीजा है। चले ये मान भी लिया जाए, तो आपकी मरीजा आधी रात को मेरे रेस्ट हाउस में क्या करने के लिए आई थी? ये सवाल तो मेरे ध्यान में भी नहीं आया। पलवशा वहां क्या लेने गई थी? मुझे इस सवाल के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। प्लीज, एक फर्जी अफसाना बनाकर तफ्तीश का रुख किसी और सिमत मोड़ना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप अभी कार्रवाई शुरू ना करें। देखिए आमिर साहब एक पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, ये आपसे पूरा ताउन करेंगे। और जहां तक बात रही इस केस की, तो इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए होगा। आप अपना और पुलिस दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। बहरहाल इंस्पेक्टर, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे आप थाने बुला सकते हैं। खुदा हाफिज। हाय बेचारी, मेरी हीरो। मेरी बेटी उस आदमी की लाश के पास खौफजदा खड़ी हुई थी। आइए आमिर साहब, मैं ड्रॉप कर दूं। जी शुक्रिया। लगता है आप अब भी गुस्से में? जी हाँ। मगर क्यों? इसलिए कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। मगर नॉर्मल इंसान हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ते। कौन सी हकीकत की बात की आपने शकील? आमिर साहब, कभी इन दरख्तों को गौर से देखा है आपने? मुझे ये भी पता है डॉक्टर शकील कि कौन सा दरख्त कितना ऊंचा है, कब कटेगा और अगले मौसम में मैंने क्या करना है। सॉरी,
मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। ये दरख्त, ये पौधे मेरे बच्चों की तरह हैं। मैं इनका ख्याल इसी तरह रखता हूँ जिस तरह आप अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं। आमिर साहब, इन दरख्तों पर भूत प्रेत जिन्नात का बसेरा मिस्टर शजील, हमारी ट्रेनिंग आर्मी के साथ होती है। इस जंगल में हमसे बड़ा जिन्न और कौन होगा? आपकी बच्ची को मैंने पहले भी चेक किया। पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे स्टॉप दैट आप प्लीज। मैं इस वक्त आपको समझा नहीं सका, या फिर आप आई सेड स्टॉप दैट कार। तुम्हारे पीछे भाग भाग कर मेरी जान निकल गई और तुम हंस रही हो। माफी। नहीं, आज तुम्हें इस तरह माफी नहीं मिलेगी। हाँ? हाँ, मेरी एक शर्त होगी। क्या? चलो मेरे साथ। आजो। बैठो सुकून से। कुंडी क्यों लगाया? मुझे क्यों लाया? तुम अच्छा है, मैं जाऊं? अच्छा ना होता तो तुम्हें कभी यहाँ ना लाता। माफ कर दो, मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। देखो पलवशा, मैं कुछ गुत्थियां सुलझाना चाहता हूं। जब तक तुम मेरे तमाम सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं दोगी, ना तो तुम्हारा मसला हल होगा और ना ही मेरा। हाँ? मैं पिछले 3-4 साल से तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। तुम्हारी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम पागल नहीं हो। नहीं, 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 मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, तुम पागल नहीं हो।
क्योंकि आज तक किसी पागल ने ये नहीं कहा कि वो पागल है, इसलिए तुम भी पागल नहीं हो। और तुम लड़की भी नहीं हो। ये तमाम बातें तुम्हारी रिपोर्ट से वाज़ेह हो चुकी हैं। तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया? हाँ, और जो कुछ मुझे मालूम नहीं है वो तुम मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं। निशा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत प्यारी हो तुम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मुझ पर भरोसा रखो। जो कुछ भी तुम मुझे बताओगी मैं उसका जिक्र किसी और से नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? ऐसा कौन सा वाकया है जो तुम्हारे साथ पेश आया है? और आखिर तुम उस रेस्ट हाउस में बार बार क्या ढूंढने जाती हो? बोलो बोलो, जवाब दो। रो लो, मैं मना नहीं करूंगा बलबशा, अच्छी तरह रो लो। और जब आंखें साफ और जी हल्का हो जाए तो माजी के अपने वो स्याह वर्क पढ़कर मुझे सुना देना, जिनका जिक्र आज तक तुमने किसी से नहीं किया। शायद मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। बोलो बलबशा, बोलो। अब मेरा कोई इलाज नहीं है डॉक्टर। तुम बहुत अच्छा आदमी है, मर्दों से मुझे नफरत है, मगर तुम बहुत अच्छा है, तुम पर भरोसा है। आज से कुछ साल पहले